मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार, शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा, दर्ज हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार, कोयटा में दर्ज हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में यकवस्ता हवाओं का राज, शहर में आज से सर्दी बढ़ने का इम्कान, पारा सिंगल डिजिट तक जाएगा। बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फराखदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिजर्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। शराइत की मंजूरी तक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद, तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर नेकनियती से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर कमीशन नहीं बन रहा तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इमरान खान साहब ने बड़े शगाफिल अल्फाज में कहा कि हम बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था, वो इसलिए शुरू किया गया था कि हम चाहते थे कि ये कौम, ये मुल्क सच्चाई की जानिब बढ़े। जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ पिछले 2 सालों में वो सब के सामने आ जाए। कोशिश ये थी कि PTI को बतौर सियासी जमात इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि इलेक्शन में ये हिस्सा ना ले। खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद फ़कान अब्बासी साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो कहा है कि मुज़ाकरात के अमल में जो भी आइंदा अगर कोई होना है तो उसमें उनको शामिल किया जाए। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई से भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की अपील की है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा, डियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने बड़ा अलायंस बनाने पर जोर दिया। फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में के PTI के सदर हों। आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए, इसके लिए हम बैठेंगे। बानी PTI से नाराजगी या सूबे की जिम्मेदारी, अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से महरूम। बानी PTI ने जुनैद अकबर खान को KP का सदर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक, कहा अली अमीन गंडापुर पर बहैसियत वजीर आला काफ़ी जिम्मेदारी है। अली अमीन की ख्वाहिश पर ही जुनैद खान को नामजद किया गया। मजीद बताया, आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डिजिटल दौर में साइबर क्राइम्स बड़ा मसला, टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है, हमें फेक न्यूज़ के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन से खिताब, कहा माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके, वफाकी हुकूमत से नाराज़ पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से राब्ते का फैसला। अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरे डालेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सियासी खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत हुई। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास ना बुलाए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन है, इस बार तजुर्बे की नाकामी पर हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत PP हिमायत की वजह से चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान की वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ी पेशकश, खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दी। डेरा इस्माइल खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम पार्टियों से बालातर होकर कबायली मुशरान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे। हमेशा कबाइल और उनके इलाकों में अमन के लिए कोशिशें की और आइंदा भी करता रहूंगा।
अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़ 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजेस तैनाती से रोकने की इस्तदा की गई। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खदोखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरखास्त गुजार में मौक़िफ़। बलोचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर अली शाह का इंटर कोर्ट अपील बेंच पर एतराज। जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं, हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत के जस्टिस मंसूर अली शाह का। बलोचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 50 इंतखाबी वार्ड में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। 25 अजला में 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्री केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने बेगुनाह करार पाने वालों के नाम केस से निकाल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 3 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत में 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी हुए। कर्क में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। खैबर के इलाके बाग में खारिज सरगना अजीजुर रहमान समेत 4 खारजी हलाक और 2 जख्मी हुए। वजीर आजम और सदर मुमलिकत का पाक फौज को खिराज तहसीन। कराची में गुज़िश्ता रात जराइम पेशा अफराद के हाथों पुलिस बेबस नजर आई। रात गए शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में फायरिंग के वाक़यात में 1 शख्स जाँ बहक और 6 अफराद जख्मी हो गए। अब रैली ने कीमती जानें ले ली। रेस के दौरान जख्मी होने वाला दानिश अस्पताल में दम तोड़ गया। बहन के भाई के इंतकाल पर आहो बका इंसाफ की अपील। हब रैली ऑटोक्रॉस में तारिक खान की गाड़ी को हादसा पेश आया था। दानिश को हादसे के फौरी बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो चल बसा। रवा बर्ड्स का पहला मंकी पॉक्स केस सामने आ गया। दुबई से पेशावर एयरपोर्ट आने वाले 35 बर्ड्स के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। सूबाई मुशीर सेहत के मुताबिक पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पोलियो सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। लैब ने मुसाफिर में एमपॉक्स की तस्दीक कर दी। KP में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके। कुत्ता रनवे पर आ गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की परवाज हादसे से बच गई। एयरपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज रनवे से 3200 फीट और 4 नॉटिकल मील के फासले पर थी। ब्रिटिश एयरवेज के कप्तान ने रनवे पर कुत्ते की मौजूदगी की रिपोर्ट दी। गैर मुल्की एयरलाइन को लैंडिंग रोकने और ग्राउंड की हिदायत की। मुल्क भर में सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार। शहरियों को बारिश का इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शुमाली बलूचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में यकवस्ता हवाओं का राज। शहर में आज से सर्दी बढ़ने का इम्कान। पारा सिंगल डिजिट तक जाएगा। मोहम्मद रिजवान 49, सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम और साजिद खान ने 16-16 जबकि शान मसूद ने 15 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए। गतकिश मोती 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, जबकि जुमैल 36, कैमरूज 25 रन ही बना सके। पाकिस्तानी स्पिनर ने एक बार फिर मेहमान टीम को स्पिन जाल में फंसा दिया। नौमान अली, साजिद खान और इब्रार अहमद की घूमती गेंदों ने टर्बिन बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। नौमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, इब्रार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। काशिफ अली ने डेब्यू टेस्ट के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की।
और पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरी। इससे कबल पाकिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरने की तादाद 19 थी। ये रिकॉर्ड भी मुल्तान में इसी सीरीज के पहले मैच के दौरान दूसरे रोज बना था।